स्टूडेंट, अभी हमने अपनी पिछली क्लास में हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन में चैप्टर 2 पढ़ा हरिहर काका। अभी हम इसमें पेज नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। यहाँ लेखक का कहना है कि ठाकुर बारी यानी भगवान जी का, जो कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है, वहाँ ज़्यादा लोगों का उस मंदिर से ज़्यादा लोगों का संबंध है। लोग उनको मन से भी मानते हैं, अपने शरीर से भी वहाँ संतों की सेवा करते हैं। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बारी में ही बिताते हैं। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मनाने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहाँ के लोगों का, ठाकुर बारी के लोगों का मानना है कि वह अपना काम खत्म करके जब भगवान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ के गांव लोगों का मानना था कि जब वो अपना पूरा काम खत्म करने के बाद मंदिर में जा कर के प्रवचन कहते थे और भजन करते थे और वो ठाकुर जी का दर्शन करते थे और वह अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए करते थे। उन लोगों को ऐसे होता था कि हम पूजा पाठ जब करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और उनको अच्छा लगता था। इसके लिए वो लोग सोचते थे कि जो उनके पिछले जन्म के सारे पाप होंगे वो पूजा पाठ कीर्तन करने से उनके सारे समाप्त हो जाएंगे। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाया करते थे। थोड़े दिन अपने घर की परिस्थिति के कारण हरिहर काका भी ठाकुर बारी में जाते थे, लेकिन घर का माहौल सही नहीं था। इसके लिए हरिहर काका ठाकुर जाना बंद कर दिए थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि कभी कभी ठाकुर बारी में अपना मन बहलाने के लिए वो भी जाया करते थे, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। यहाँ लेखक कहते हैं कि वह ठाकुर बारी मंदिर में जाते तो थे, लेकिन वहाँ के साधु संत उनको अच्छे नहीं लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। लेखक को साधु संत इसके लिए अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनको काम करने में, साधुओं को काम करने में कोई रुचि नहीं होती है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि वहाँ के साधु संत लोग ठाकुर जी के नाम पे, यानी उनका ऐसा मानना है कि वो लोग बोलते हैं ठाकुर जी को भोग लगता है और वो वहाँ भोग लगा करके खुद खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। गांव वालों से हलवा पूड़ी का भोग लगवाते हैं और खुद खा के वहीं पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। लेखक का मानना था कि ठाकुर बारी के संतों को और कोई काम नहीं आता है, बस बातें बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ आए हरिहर काका। हरिहर काका के 4 भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके पास बच्चे हैं, लेकिन हरिहर काका को बच्चे नहीं हैं। बड़े भाई छोटे भाई के लड़के भी, यहाँ सयाने का अर्थ होगा बड़े हो जाना। बड़े भाई और छोटे भाई के लड़के भी बड़े हो गए हैं। हरिहर काका की 2 शादियाँ हो गई, उनमें से एक को भी बच्चे नहीं हुए। हरिहर काका की 2 शादी हुई थी, लेकिन हरिहर काका को कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। हरिहर काका को कोई बच्चे, उनके यहाँ औलाद का अर्थ होता है बच्चे। हरिहर काका को कोई बच्चे नहीं थे। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। बच्चों के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की। यहाँ हरिहर काका अपने भाइयों में दूसरे नंबर पे थे और बच्चे के लिए हरिहर काका ने 2 शादी की। लंबे समय तक परीक्षारत हो रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। बिना बच्चा जने, यहाँ जने का अर्थ होता है बिना बच्चा पैदा किए। हरिहर काका ने 2 शादी की, लेकिन उनको दोनों पत्नियों को बच्चे नहीं हुए और वह दोनों मर गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी। अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वहाँ के गांव वालों ने हरिहर काका को, जब दोनों पत्नियों के पास बच्चे नहीं थे तो उन्होंने तीसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन हरिहर काका ने अपनी बढ़ती उम्र, यहाँ ढलती का अर्थ होगा बढ़ती उम्र,
बढ़ती उम्र को देख करके हरिहर काका ने शादी से इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका सुख शांति से अपने परिवार के भाई के साथ रहने लगे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। थोड़े यहाँ लेखक बताते हैं कि हरिहर काका के तीनों भाइयों ने उनको बोला था कि तुम सभी लोग हरिहर काका की देखरेख करना। थोड़े दिन उनकी पत्नियों ने हरिहर काका की देखरेख की, उसके बाद वो हरिहर काका की देखरेख नहीं करती थी। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका को आगे बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। हरिहर काका के जो भाई की औरतें थे वो अपने अपने यहाँ मर्दों का अर्थ है आदमी, वो अपने अपने आदमियों को अच्छा खाना देती थी। हरिहर काका को रूखा सूखा बचा खाना दे देती थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं था। यहाँ लेखक कहते हैं कि हरिहर काका की कभी तबीयत बिगड़ती थी तो इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हरिहर काका अपने आप को अकेले महसूस करते थे। कोई हरिहर काका की देखरेख नहीं करता था। सभी अपने कामों में मशगुल बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते, धमाल चौकड़ी मचाते। यहाँ मशगुल, हरिहर काका की तबीयत खराब होने पर उनके परिवार के लोग सभी अपने में मशगुल, अपने कामों में मशगुल रहते थे। यानी यहाँ मशगुल का अर्थ होगा व्यस्त। वह सभी अपने काम में व्यस्त रहते थे। बच्चे भी पढ़ते लिखते या तो धमा चौकड़ी का अर्थ होता है अपने आप में मस्ती करना। मर्द खेतों पर गए रहते, ये सब, और उनके घर के लोग खेत में रहते थे। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे। जब हरिहर काका बीमार होते थे तो उनकी घर की औरतें उनका हाल भी नहीं पूछने आती थी। बच्चे अपना खुद धमाल चौकड़ी करते थे। हरिहर काका अपना सारा काम खुद ही करते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। ऐसे समय में जब हरिहर काका तकलीफ में पड़ते थे तो वह अपनी पत्नी को याद करते थे और जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका जब बीमार हुए तभी अपने भाइयों के परिवार के प्रति उनके मन का मोह छूट गया। भंग होना यानी छूट जाना। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां बनी, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चित थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया हो गया होगा। थोड़े दिनों बाद उनके भतीजे का दोस्त उनके घर पे खाने पे आया तो हरिहर काका की तबीयत खराब होने की वजह से हरिहर काका को भी लगा कि उनको कुछ अच्छा खाने में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिहर काका के परिवार की औरतों ने उनको खाना, जो मेहमान के लिए खाना बनाई थी, वो हरिहर काका को नहीं दी। हरिहर काका इस बात से बहुत दुखी हुए और वहाँ खेत में उनके भाई लोग सोचते थे, जब उनके भाइयों को अच्छा खाना मिला तो वह भाई लोग सोचते थे कि हरिहर काका को तो पहले अच्छा खाना मिल गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकली हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लेकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। सबने वहाँ अच्छे अच्छे भोजन किए, लेकिन हरिहर काका को उनके घर के परिवार की बहू ने मट्ठा यानी छाछ दिया, और भात का अर्थ होता है दाल। उनको दाल, भात और मट्ठा दे दिया और उसके साथ अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। वह खाना देखकर हरिहर काका गुस्सा हो गए। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से
कि खेत की पैदावार इसी घर से आती है। उसमें मैं तो 2-4 नौकर रख लूँ तो आराम से खाऊं, तब भी मुझे